हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अराइज क्लासेस बाय सैम में। आज हम जो है वो ट्रिग्नोमेट्री करने जा रहे हैं। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस जो बेसिक हैं वो आज हम इसमें समझेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। क्या होता है, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे सबसे पहले। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया ABC, जो कि राइट एंगल्ड है B पर। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम के लिए ये जो साइड होती है राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। जो इसकी जो हाइट होती है ट्रायंगल की उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। और जो इसका बेस है उसको हम बेस ही बोलेंगे भाई, है ना। BC क्या हो गया, बेस हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है ये देख लीजिए जल्दी से। पाइथागोरस थ्योरम कहती है, देखिए, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। मतलब ये हुआ कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। ठीक है, इतनी बात क्लियर है कि जो पाइथागोरस थ्योरम है वो कहती है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, मतलब इसका स्क्वायर है, जो वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन कैसे बनता है कि जैसे हमें ये दोनों साइड्स गिवन है, ये वाली निकालनी है तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके निकाल लेंगे, या फिर ये दोनों साइड्स गिवन है, ये हमें फाइंड करनी है तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेंगे। तो देखिए, इस पर पाइथागोरस थ्योरम के बाद हम जो है फॉर्मूले जो है रेशियो वाले याद कर लेते हैं। तो साइन जो होता है, साइन थीटा बराबर, यहाँ पर हम इस एंगल को थीटा ले रहे हैं। अगर इस एंगल को थीटा ले रहे हैं तो बेस ये होगा। अगर हमने इस एंगल को अगर थीटा लिया होता तो फिर बेस ये हो जाता, ये परपेंडिकुलर हो जाता। ठीक है, हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहेगा क्योंकि ये 90 के सामने वाला है। जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज ही होती है। ठीक है, तो अभी हम थीटा ये ले रहे हैं तो बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो हम इसे ले रहे हैं थीटा, तो साइन थीटा बराबर होगा ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब हुआ हमारा परपेंडिकुलर क्या है, AB अपॉन AC। ठीक है, तो दूसरा जो फॉर्मूला है वो है कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या हो जाएगा हमारा, BC अपॉन AC। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। फिर तीसरा फॉर्मूला वो होगा टेन का। टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, AB, हमने लिख दिया AB अपॉन बेस हो गया BC। क्लियर है। अब बाकी जो एंगल्स होते हैं तीन, वो इन्हीं के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक। ठीक है, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा। तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब AC अपॉन AB। ठीक है, फिर सेक का जो कोसेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है वो होता है सेक थीटा। तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, हाइपोटेन्यूज हमारा AC और बेस हो जाएगा BC। फिर जो टेन होता है, टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। ठीक है, तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन होता है तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब BC अपॉन AB। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। ये सारे रेशियोज हो गए। अब ये इसको हम नाम दे देंगे, चौथा फार्मूला है, ये पांचवा है और ये छठवा है। ठीक है, सिक्स फार्मूला। फिर सेवन्थ जो है, सेवन्थ में क्या कहते हैं कि जो साइन होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसका, 1 अपॉन कोसेक का। ठीक है, मतलब कोसेक का रेसिप्रोकल है। ठीक है, फिर एट्थ फार्मूला कहता है जो कॉस है, कॉस थीटा जो है वो सेक थीटा का रेसिप्रोकल है। कॉस जो है वो सेक का और सेक जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, ऐसे ही टेन जो है कॉट का और कॉट जो है वो टेन का रेसिप्रोकल है ना। टेन जो है वो कॉट का रेसिप्रोकल या कॉट जो है टेन का रेसिप्रोकल। ठीक है, ये हो गई वैल्यू। अब ये टेंथ फार्मूला जो है वो होता है टेन थीटा का, एक अलग फार्मूला होता है, ये होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये याद कर लीजिएगा, बहुत बार यूज़ होगा क्योंकि ये फार्मूला जो है हमारा बहुत बार यूज़ होने वाला है। फिर इसके बाद है हमारा 11th और लास्ट जो रेशियो का फार्मूला है वो है कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है टेन का उल्टा होता है कॉट, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हो गई हमारी रेशियो के सारे फार्मूले। ठीक है, तो इनको जल्दी से आप या तो नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं फिर।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम एक आध क्वेश्चन इस पर कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है जैसे tan थीटा की वैल्यू जो है वो 4/3 है, तो हमें cos थीटा निकालना है। ठीक है, ये कह रहे हैं। तो अब हमें इसके लिए देखिए हमने राइट एंगल ट्राइंगल लिया था, हम फिर से एक राइट एंगल ट्राइंगल बना ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा थीटा, तो बेस क्या हो गया? ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। क्लियर है? अब ये tan बराबर क्या होता था? tan बराबर इसमें दे रखा है 4/3, तो tan थीटा की जो फॉर्मूला होता था वो होता था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है हमारा? ये है, तो ये क्या हो गया? यहाँ पर दे रखा है 4/3, तो ये इसकी लेंथ आ गई 4। ठीक है, और बेस आ गया हमारा 3। अब इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हम ये वाली साइड निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि हमें cos थीटा निकालना। cos थीटा क्या होता है? ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज गिवन नहीं है ना, तो हमें हाइपोटेन्यूज कैसे निकलेगा? बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसी तरह से हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये h का स्क्वायर लिख ले रहे हैं यहाँ, बराबर p का स्क्वायर होता है। तो p क्या दिया हुआ है? 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस बेस का स्क्वायर। बेस क्या दिया हुआ है? 3, तो ये हो जाएगा। तो h का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 16 + 9, तो h का स्क्वायर बराबर आ गया 25, h बराबर हो जाएगा √25, तो h बराबर आ गया हमारा 5, तो ये आ गई हमारी 5 की हाइपोटेन्यूज। तो अब हमें cos थीटा निकालना था, तो cos थीटा क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है हमारा? 3 और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा? 5, तो 3/5 हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो इसी तरह से हमें अप्लाई करेंगे जो हमारे रेशियोज़ के फॉर्मूले हैं उनको। ठीक है, एक और क्वेश्चन इस पर करते हैं जिसमें कि हम tan थीटा वाला जो फॉर्मूला है ना उसका यूज़ करेंगे। देखिए कैसे। क्वेश्चन में दे रहे हैं कि tan की वैल्यू जो है वो वही है 4/3। ठीक है, अब हमें निकालना है 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। ठीक है, और अपॉन में 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा, ये वैल्यू हमें निकालनी है। क्लियर है? अब हमें ये गिवन है, तो अब हम क्या करेंगे? अब इसमें हम ट्राइंगल बना के पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा रहे हैं। चाहें तो हम वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन इसे थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए अगर जल्दी करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में cos थीटा का डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसकी अपॉन वाई cos थीटा आएगा और इसकी अपॉन वाई cos थीटा आएगा। cos थीटा से हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में डिवीज़न कर दिया। ठीक है, तो देखिए ये वाला cos थीटा से ये वाला cos थीटा कट गया, इस cos थीटा से ये वाला cos थीटा कट गया। क्या बचेगा? ये हो जाएगा 3 tan थीटा हो जाएगा। हमने फॉर्मूला बताया था sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है? tan थीटा के बराबर होता है। तो ये हो गया 3 tan थीटा प्लस 2, और डिनोमिनेटर में भी हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस 2, तो ये आ गई वैल्यू। अब यहाँ पर उठा के हम tan थीटा की, क्योंकि हमें वैल्यू गिवन थी इसलिए इस तरह का चेंज किया था। अगर cot थीटा की वैल्यू गिवन होती तो हम पूरी इक्वेशन को हम साइन से डिवाइड कर लेते। तो यहाँ ये वाला साइन कट जाता, ये आ जाता cos थीटा अपॉन sin थीटा, तो वो हो जाता cot थीटा के बराबर। ठीक है, अब साइन हमें tan गिवन था तो हमने cos का डिवाइड कर लिया, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो गया? tan थीटा हो गया। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, देखिए tan की हम वैल्यू रख देंगे 4/3 यहाँ पर, प्लस 2 ये हो गया, फिर 3 × 4/3 माइनस 2, तो ये 3 से 3 ये वाला कैंसिल हो गया, 3 से 3 ये वाला, 4 + 2 हो गया 6 और 4 - 2 हो गया 2, तो इसका आंसर जो है वो हमारा 3 आंसर आ गया। ठीक है ना, ये हो गया हमारा जो बेसिक क्वेश्चन है ना रेशियोस पे tan मतलब पाइथागोरस थ्योरम का, जिनमें हम यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से हम आइडेंटिटी का यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब आपके देखिए टेबल शो हो रही होगी आपके स्क्रीन के ऊपर, बोर्ड पर टेबल दिख रही है, तो ये टेबल आपको याद करनी ज़रूरी है बाकी क्वेश्चंस के लिए। ठीक है,
अब टेबल आप देखते रहिए, इससे हम फॉर्मूला करते हैं। जैसे फॉर्मूले में क्वेश्चन में कह रहे हैं 2 10 30, क्वेश्चन में कह रहे हैं 2 10 30 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब ये कैसे फाइंड होगा? तो इसको हम टेबल हमें पता होनी चाहिए, हमें 10 30 की वैल्यू यहाँ पता होनी चाहिए, जब भी हम इसे सॉल्व कर पाएंगे, है ना, क्योंकि ये वैल्यू हमें सीधा सीधा टेबल से ही रखनी पड़ती है। तो टेबल में 10 30 की वैल्यू कितनी दी है? 10 30 बराबर दिया हुआ है हमें 1/√3। ठीक है, तो यहाँ पर हम रख लेंगे 2 × 1/√3, ये हो जाएगा 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से रख दी तो ये हो जाएगा 2/√3 होल अपॉन ये हो जाएगा 1 + 1/3। ठीक है, इनको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये तो वही रहेगा 2/√3, ये हो जाएगा हमारा 3 + 1 4 4/3। तो इनको हम चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 3 अपॉन 4 × √3। तो ये 4 से ये 2 बार कैंसिल और ये √3 से √3 बार कैंसिल, तो √3/2 जो है वो हमारा आंसर आ गया। तो अब इसमें हमसे अगर √3/2 पूछी जाए किसकी वैल्यू होती है, तो हम बता सकते हैं ये cos 30 की वैल्यू होती है, या फिर sin 60 की भी वैल्यू क्या होती है? √3/2 होती है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं हम। ये टेबल आप बिल्कुल याद कर लीजिए, ज़रूरी है भाई, बिना टेबल के ये वाले क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, वैल्यूज़ तो याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब टेबल आ गई तो अब हम आ जाते हैं क्वाड्रेंट के ऊपर, क्योंकि टेबल से इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं जिसमें हमें वैल्यूज़ रख के सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए वैल्यूज़ जो सीधी सीधी होती हैं, जैसे हमें sin 30 sin 60 sin 90 cos 30 cos 0, ये सब वैल्यूज़ तो टेबल से आ जाएंगी। लेकिन अब इस तरह की वैल्यूज़ अगर दे दी गई sin 120, जिसकी वैल्यू हमें टेबल ही में नहीं पता, sin 120, इस तरह के भी क्वेश्चन बनते हैं। फिर दूसरी वैल्यू हो गई cos मान लीजिए 300। ठीक है, तो तीसरी वैल्यू मैं लिख देता हूँ tan 570। अब ये वैल्यूज़ हम कैसे निकालेंगे? इनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हम क्वाड्रेंट का यूज़ करते हैं। तो क्वाड्रेंट देख लीजिए क्या होता है। हमने ये ले लिए, हमने 4 क्वाड्रेंट। ठीक है, अब हमें ये पता है ये y एक्सेस होती है, ये x एक्सेस होती है। ठीक है, ये x डैश y डैश। अब इसके बाद इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट में पढ़ा हुआ होगा, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं सेकंड, दूसरा क्वाड्रेंट है। इसको बोलते हैं थर्ड, और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब ये चारों क्वाड्रेंट होते हैं। अब पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है? ऑल वैल्यूज़ जो होती हैं वो पॉजिटिव ही होती हैं, चाहे साइन ले लो, चाहे कॉज ले लो, चाहे सेक ले लो, चाहे टेन ले लो, चाहे कॉसेक ले लो, सारी वैल्यूज़ कैसी होती हैं? पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती हैं। दूसरे में कौन पॉजिटिव होगा? साइन पॉजिटिव होगा, और कोसेक जो है ये दोनों पॉजिटिव होंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। तीसरे में टेन और कॉट ये दोनों पॉजिटिव होंगे। चौथे क्वाड्रेंट में कॉस और सेक ये दोनों ही पॉजिटिव होंगे। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब इसको फाइंड कैसे करते हैं इसके ही बताते हैं। देखिए क्या होता है, थीटा चेंज कब होगा? देखिए पहले तो ये देख लीजिए, साइन थीटा जो है वो चेंज होता है किसमें? कॉस थीटा में। ठीक है, साइन कॉस में और कॉस साइन में। सेक जो थीटा होता है वो चेंज होता है कोसेक थीटा में। सेक कोसेक में, और कोसेक थीटा चेंज होगा सेक में। और टेन थीटा जो है वो चेंज होता है हमारा कॉट थीटा में। टेन कॉट में और कॉट टेन में। अब यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात मैं लिख दे रहा हूँ। देखिए पहला पॉइंट ये है कि ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री विल बी चेंज्ड। जो 90 के मल्टीपल होंगे वो तो इस तरह से चेंज होंगे, लेकिन जो 180 के मल्टीपल होंगे, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री या ज़ीरो भी ले सकते हैं,
180 के मल्टीपल विल बी सेम। विल बी सेम का मतलब है कि जो साइन है वो साइन ही रहेगा, है ना, और जो कॉज है वो कॉज ही रहेगा, सेक सेक रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ये चेंज किस में होगा? जब ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये वैल्यू जो है जब मल्टीपल ऑफ 90 होगा तभी ये चेंज होंगे। कैसे? देखिए, अब क्वेश्चन पे आते हैं। ये दो बातें समझ में आ गई। क्वाड्रेंट में हम साइन देखेंगे। अब ये देखिए, पहले हम साइन देख लेते हैं। अब ये 180 की जो 120 की वैल्यू है, साइन 120 किस में आएगा? ये हो गया यहाँ तक 90। इसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा 120, क्योंकि 90 से ज़्यादा है, 180 से कम है, तो दूसरे क्वाड्रेंट में आएगी वैल्यू। तो यहाँ ऑब्वियस है ये साइन जो है वो पॉजिटिव होता है, तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही लेनी है, ठीक है। पहली बात क्लियर हो गई। अब इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30। अब 90 प्लस 30 का मतलब हुआ है 90 क्या है? ऑड मल्टीपल है 90 का, ठीक है। यहाँ 1 × 90 है ना, तो ये ऑड मल्टीपल हो गया 90 का। इसका मतलब ये विल बी चेंज, ये चेंज होगा। तो साइन किस में चेंज होगा? कॉस में। तो ये हो जाएगा कॉस 30 डिग्री के बराबर, ठीक है। साइन किस में चेंज हो गया? कॉस 30 डिग्री इसकी वैल्यू हो गई, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा √3/2 इसकी वैल्यू हो गई। साइन हम कैसा लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। क्यों? क्योंकि ये दूसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन जो है वो पॉजिटिव होता है, तो इसको देख के हम पॉजिटिव वैल्यू रख देंगे। फिर आते हैं cos 300 को निकालेंगे। cos 300 को हम लिख सकते हैं, देखिए, इसको 180 के मल्टीपल में लिखें या 90 के, तो क्लोजेस्ट इसका क्या होगा? 270 होगा। इसको लिखेंगे 270 प्लस 30 डिग्री, ऐसे लिख लेंगे हम, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखिए 270 क्या है? ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है कि नहीं है? मतलब 3 × 90 हो रहा है कि नहीं? तो ये चेंज होगा कि नहीं? ठीक है, ऑड मल्टीपल है तो ये चेंज हो जाएगा साइन 30 में। अब ये देखिए, साइन हमें लेना है 300 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? 270 यहाँ खत्म हो जाता है, तो ये 270 प्लस 30 है। 270 यहाँ तीसरे क्वाड्रेंट में, 300 चौथे क्वाड्रेंट में। तो चौथे क्वाड्रेंट में जो कॉज होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो हमें इस वैल्यू को पॉजिटिव ही रखना है, ठीक है। तो साइन 30 की वैल्यू हो गई 1/2, ये प्लस में आएगी, तो यही हमारा आंसर हो गया। फिर बात करते हैं हम tan 570 की। अब tan 570 जो है, पहले हम इसका क्वाड्रेंट देख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएंगे 360, फिर ये हो जाएगा 450, चौथा, फिर दोबारा क्वाड्रेंट में जाएंगे। यहाँ पे 360 का क्वाड्रेंट हो गया पूरा, फिर ये हो जाएगा हमारा 450 का क्वाड्रेंट, है ना। फिर इसके बाद आएगा हमारा 540, तो ये आ रहा है इस क्वाड्रेंट में, ठीक है। ये आ रहा है 540 से ऊपर, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो इसमें tan भी हमें पॉजिटिव ही लेना है ना। अगर यहाँ पर हमसे cos 570 की वैल्यू, तो इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देना। हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, मान लीजिए हमने निकाला यहाँ पर sec 570 की वैल्यू, ठीक है। tan की तो पॉजिटिव आएगी, लेकिन यहाँ पर अगर sec की वैल्यू आई 570 आ रहा है तीसरे क्वाड्रेंट में, तो हमारी वैल्यू कैसी आनी चाहिए? नेगेटिव आनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है? अब वो हम रख लेंगे नेगेटिव। पहले हम देखेंगे कि ये ऑड मल्टीपल है कि नहीं है। तो ये हो जाएगा sec, इसको लिखेंगे 540 प्लस 30 डिग्री। क्लियर है? तो 540 क्या हो गया? ये हो जाएगा 180 × 3 प्लस 30। तो ये किसका मल्टीपल है? देख रहे हैं, 180 का मल्टीपल है। तो 180 का मल्टीपल मतलब थीटा जो है, मतलब एंगल चेंज नहीं होगा, मतलब क्या है? सेक, हमारा सेक ही रहेगा। ये हो जाएगा सेक 30। अब सेक 30 हमें लेनी थी माइनस में, क्योंकि सेक 570 जो है वो क्या होता है हमारा? तीसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये माइनस आएगा। तो माइनस सेक 30 की वैल्यू क्या होती है? 2/√3। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस के 2/√3। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए हमारे साथ। टेक्नोमेट्री का जो अगला वीडियो है वो अब जल्दी ही मैं कल या परसों में बनाऊँगा, तो आप जुड़े रहिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।